अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं फ़िज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग स्टडी करने लगे हैं, वो हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी कुछ वैल्यूज़ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं इसकी, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि हम लोग किसी भी क्वांटिटी को प्रीफिक्सेस में किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम लोग इसकी क्या करेंगे, कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस का वर्ड जो है वो दो वर्ड से क्या है, मिलकर बना है। एक है हमारे पास प्री और दूसरा हमारे पास क्या है, फिक्सेस। प्री का मतलब क्या होता है, हमारे पास पहले। प्री का मतलब होता है हमारे पास पहले, और फिक्सेस का मतलब क्या होता है, हमारे पास लगा देना या जोड़ देना। तो प्रीफिक्सेस मीन हमारे पास किसी भी चीज से पहले लगा देना। तो अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि वो वर्ड्स या लेटर जो कि हम लोग क्या करते हैं, SI यूनिट से पहले लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, SI यूनिट से पहले लगा देते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो प्रीफिक्सेस की कुछ वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर टेबल में लिखी गई हैं। इस टेबल को आप लोगों ने एज सच क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इसमें हमारे पास मैं आप लोगों को इसकी प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ। क्या है हमारे पास, एक्सा, पेटा, टेरा, गैगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पाइको, फेमिटो और एटो। ये हमारे पास क्या हैं, कुछ प्रीफिक्सेस हैं। ये उसके क्या है, हमारे पास सिंबल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास ये उसकी कुछ क्या हैं, वैल्यूज। अब एक चीज यहां पर देखिएगा कि हमारे पास जो प्रीफिक्सेस पॉजिटिव उसमें नंबर्स में आ रही हैं, उनके हमारे पास क्या हैं, जो सिंबल्स हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, सिवाय इन दो के, हेक्टो और डेका के। इन दो के अलावा हमारे पास जितनी भी प्रीफिक्सेस जिनकी वैल्यूज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर्स में है, वो हमारे पास क्या है, कैपिटल उसमें लिखी गई हैं। और जो नेगेटिव में है वो तमाम की तमाम हमारे पास क्या है, स्मॉल लेटर्स में उनको क्या किया जाता है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि सर हम लोग प्रीफिक्सेस यूज़ क्यों करते हैं। प्रीफिक्सेस हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी मौजूद होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं या बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, हमारे पास छोटी होती हैं। उनको अगर बार बार पढ़ना पड़े या बार बार लिखना पड़े तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिफ़िकल्टी फील होती है। तो साइंटिस्ट ने हमारी ईज के लिए क्या किया, उनको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने का क्या कर दिया, एक मेथड बता दिया है। अब किस तरीके से, सपोज मेरे पास ये एक वैल्यू है 20,000, अगर मुझे बार बार 20,000 क्या है लिखना पड़ रहा है, तो मुझे बार बार लिखने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी फील होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा प्रीफिक्सेस में। तो किस तरीके से कन्वर्ट करूँगा, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट, मीन इशारिया जिसको हम लोग कहते हैं, डेसिमल पॉइंट जहाँ मौजूद नहीं है किसी क्वांटिटी में, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास सबसे लास्ट में मौजूद होता है। सबसे क्या होता है, लास्ट में मौजूद होता है। अब मैथमेटिक्स में आप लोगों ने एक रूल डिस्कस किया होगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो जाती है। और अगर इस डेसिमल पॉइंट को हम लोग राइट साइड पे क्या करें, मूव करें, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव में डिक्रीज हो जाती है। तो किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को लिखते हैं। जैसे हमारे पास लास्ट में मौजूद है, अगर मैं क्या करूं, मैं इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना चाह रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैं इस वैल्यू को क्या करना चाह रहा हूं, छोटा करना चाह रहा हूं। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। जब मैंने इसको एक डिजिट क्या किया, लेफ्ट मूव किया, तो एक डिजिट लेफ्ट मूव करने से हमारे पास यहां पर क्या आ गया, 20,000.0
इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। मीन हमारे पास जैसे ही इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट मूव किया, तो यहां पर एक मल्टीप्लाई आ गया 10⁻1। ये रूल हम लोगों ने क्या किया हुआ है, मैथमेटिक्स में स्टडी किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। अब अभी भी ये वैल्यू क्या है हमारे पास, बड़ी है। इसको मजीद क्या करते हैं हम लोग, छोटा करते हैं। तो यहां से एक डेसिमल पॉइंट और हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर लेफ्ट साइड पे मूव किया। अब जब एक और पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200.00 इंटू 10⁻, पहले 1 था, एक और मूव किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। तो 2 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। सर अभी भी ये जो है हमारे पास क्या है, बड़ी वैल्यू है। चलें इसको एक और क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो यहां से एक और पॉइंट मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट मूव किया। जब इसको एक और पॉइंट लेफ्ट मूव करूंगा तो हमारे पास क्या आ गया, 20.000 इंटू 3 ग्राम। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में डिस्कस किया है कि डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर मैं इन तमाम वैल्यूज को जो है वो रिमूव भी कर दूं तब भी इस वैल्यू पे हमारे पास क्या है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 20। एक चीज जो हम लोगों ने बेसिकली स्टडी कर रहे हैं प्रीफिक्सेस, वो क्या है, 10⁻³ ग्राम। ये कहां पर है हमारे पास मौजूद, ये हमारे पास एग्जैक्ट यहां पर मौजूद है, जो कि क्या है, किलो, जो कि क्या है हमारे पास, किलो। तो मैं इस 10⁻³ की जगह क्या कर दूंगा, के लिख दूंगा। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, के लिख दिया, मीन किलो, और यहां पर एज इट इज हमारे पास क्या आ गया, ग्राम। अब 20 किलोग्राम बार बार मुझे लिखना क्या होगा, इजी होगा इसके कंपैरिजन में कि मैं बार बार क्या करूं, 20,000 ग्राम लिखता रहूं। ठीक है, तो ये आसानी कहां से क्रिएट की गई, हमारे पास प्रीफिक्सेस की वजह से। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे जीरोस क्या हैं, 3 के बाद प्लेस किए गए हैं। अब इसको बार बार पढ़ना या लिखना हमारे लिए क्या है, अगेन डिफिकल्ट। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऐसी तमाम की तमाम क्वांटिटीज जहां आपको डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो वहां पर कहां पर होता है, हमारे पास लास्ट में प्लेस किया जाता है। कहां प्लेस किया जाता है, लास्ट में। अब हमें ये सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हमें ये सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इनको शॉर्ट मेथड में क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो देखिएगा जरा, मैंने 1 डिजिट मूव किया, फिर मैंने क्या किया, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 3 इंटू 10⁻, कितना डिजिट्स मूव किए थे, 9। तो यहां पर पावर क्या आ गई, 9। 3 इंटू 10⁻9, तो 10⁻9 हमारे पास क्या है जी, एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, गीगा। मैं इसकी जगह अब क्या प्लेस कर सकता हूं, ये 10⁻9 की जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूं, गीगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 3 गीगा। अगर ये मेरे पास क्या है, बाइट्स, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, गीगा बाइट्स, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जीबी कहते हैं। सही है, ये हमारे पास क्या आ गए, 3 गीगाबाइट्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक वैल्यू आ गई। अब ये तो हमारे पास थी बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज, ये क्या आ गई, हमारे पास एक छोटी क्वांटिटी आ गई जिसको हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मजीद क्या करेंगे, ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको इजीली हम लोग क्या कर सकें, बार बार लिख या पढ़ सकें। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी डेसिमल पॉइंट हमारे पास क्या करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा, तो जो 10 की पावर है वो हमारे पास क्या होती जाएगी, माइनस में इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर देखिएगा डेसिमल पॉइंट क्या है हमारे पास,
ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको जरा मूव कीजिएगा 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। सही है। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया 0.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, कितने डिजिट्स मूव किया था मैंने 1, 2 एंड 3, तो यहां पर क्या आ गया, कौन सी साइड पे मूव किया था, राइट साइड पे, तो -3 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 0.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अगर मैं इसके साथ मीटर लगा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। अब -3 कौन सी प्रीफिक्सेस है सर, ये देखिएगा हमारे पास -3 कौन सी है, मिली। ये हमारे पास क्या है, मिली। तो 0.2 इन हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -3 की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास मिली आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर मुझे बार बार लिखना क्या होगा, इजी होगा कंपैरेटिवली 0.0002 मीटर लिखने की। सही है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि किसी भी एक क्वांटिटी में हमारे पास 2 प्रीफिक्सेस एट अ टाइम एग्जिस्ट नहीं करती। किस तरीके से, एग्जाम्पल स्टडी करते हैं हम लोग। देखिएगा जरा, मेरे पास क्या है 7000 किलोग्राम, किलो मेरे पास क्या है, ऑलरेडी एक प्रीफिक्सेस क्या है, मौजूद है। ऑलरेडी एक प्रीफिक्सेस क्या है, मौजूद। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, प्रीफिक्सेस में ही कन्वर्ट करना है। वैल्यू बड़ी है अगेन 7000, तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, छोटा करना है। तो किस तरीके से करेंगे, अगेन जिस वैल्यू में हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता वहां पर कहां पर होता है, बिल्कुल लास्ट में होता है। तो बिल्कुल लास्ट में हमारे पास क्या है, यहां पर एक डेसिमल पॉइंट मौजूद है। इसको अगेन मूव कीजिएगा लेफ्ट साइड पे, तो 1, 2 एंड 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम। 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम आ गया। अब क्योंकि 2 प्रीफिक्सेस तो एग्जिस्ट नहीं करती, अगर मैं इसकी जगह यहां पर किलो लिख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 किलोग्राम, जो कि क्या है हमारे पास एक गलत मेथड है। इसको हम लोग सही तरीके से फिर किस तरीके से लिखेंगे, इसको सही तरीके से हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हम लोग इस किलो की जगह भी किलो की क्या कर देंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे। तो वैल्यू प्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज। इस किलो की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, किलो की वैल्यू लिख दी। यहां पर देखिएगा किलो की वैल्यू कौन सी थी, 10 रेज़ टू पावर 3। तो यहां पर मैंने किलो की जगह किलो की क्या कर दी, वैल्यू प्लेस कर दी, और ग्राम हमारे पास क्या आ गया, एज इट इज आ गया। सही है। अब मैथमेटिक्स में एक रूल आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि अगर बेस हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो चलो जी इनको ऐड करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 6 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 ग्राम। अब 10 रेज़ टू पावर 6 हमारे पास कौन सी है, अगेन मेगा। तो मैं इस 10 रेज़ टू पावर 6 की जगह क्या लिख दूंगा, मेगा लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 मेगाग्राम। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी प्रीफिक्सेस वैल्यू आ जाएगी। मीन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है, किसी भी एक प्रीफिक्सेस में या एक वैल्यू में 2 प्रीफिक्सेस एट अ टाइम एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये आप लोगों को बाज़-औक़ात क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी पूछ लिया जाता है, और इसकी प्रीफिक्सेस की जो वैल्यू है वो क्या है, आप लोगों के पास अक्सर औकात एमसीक्यू के तौर पर क्या है, पूछ ली जाती हैं। और ये आप लोगों को जो कन्वर्जन है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी क्या है,
पूछ ली जाती हैं कि प्रीफिक्सेस में किस तरीके से क्या है कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।